नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जादुई और शांत कर देने वाली कहानी के सफर पर चलेंगे। ये कहानी है चंदा और तारू के आसमानी बंधन की। एक ऐसी कहानी जो हमें दोस्ती का एक बिल्कुल नया और खूबसूरत मतलब सिखाएगी। तो चलिए अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा शांत होने देते हैं, आराम से बैठते हैं और इस जादुई सफर में खो जाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे और शांत गांव से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ एक मीठी सी खामोशी है। और जब रात होती है तो पूरा आसमान अनगिनत तारों से भर जाता है। इसी गांव में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती थी, चंदा। चंदा को आसमान के इन टिमटिमाते तारों से बेहद प्यार था। वो हर रात अपनी खिड़की के पास बैठ के घंटों तक बस उन्हें निहारती रहती थी। पर चंदा तारों को सिर्फ देखती ही नहीं थी, वो उनसे बातें करना चाहती थी। एक रात उसने अपनी आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखकर एक बहुत ही धीमी मीठी सी आवाज में एक मन्नत मांगी। उसने कहा, हे आसमान, मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। काश मैं किसी तारे से बात कर पाती। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक छोटे से बच्चे के दिल की सबसे सच्ची पुकार थी। और हम सब जानते हैं, जब कोई सच्चे दिल से कुछ मांगता है ना, तो जादू जरूर होता है। अचानक आसमान में एक तारा बहुत जोर से चमका। फिर वो तारा धीरे धीरे बहुत ही आराम से आसमान से नीचे उतरने लगा और आकर सीधा चंदा के बिल्कुल सामने रुक गया। वो उस रात का सबसे अद्भुत पल था। अब जरा सोचिए, चंदा को कितनी हैरानी हुई होगी। जो तारा आसमान से नीचे आया था, उसने अचानक बोलना शुरू कर दिया। उस तारे ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो चंदा, मैं हूं तारू। चंदा तो बस हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? इस पर तारू जोर से हंसा और बोला, हाँ, और मैं तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। बस वहीं से एक नन्ही बच्ची और एक चमकते तारे के बीच एक अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। रात के आसमान में इनके जादुई रोमांच। उनकी ये दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं थी। हर रात जब सारी दुनिया सो जाती तो चंदा और तारों की जादुई दुनिया जाग उठती थी। दोनों नरम नरम सफेद बादलों पर दौड़ लगाते, चांद के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाते। तारू आसमान और आकाशगंगा के राज बताता और बदले में चंदा उसे हमारी धरती की खूबसूरत कहानियां सुनाती। चांद के पास बैठकर दोनों अक्सर तारों की गिनती किया करते थे। तो चलिए हम भी आज अपने दिमाग को शांत करते हैं और उनके साथ थोड़ी देर तारों को गिनते हैं। एक टिमटिमाता तारा, दो टिमटिमाते तारे, तीन टिमटिमाते तारे। ऐसे आराम से गिनने पर हमें भी उस रात की शांति और जादू महसूस होने लगता है। पर जैसे हर कहानी में होता है, एक दिन कुछ बदल गया। एक रात चंदा ने नोटिस किया कि तारू रोज की तरह खुश नहीं है। उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया था और वो काफी उदास लग रहा था। चंदा ने बहुत ही प्यार और फिक्र के साथ पूछा, क्या हुआ तारू? तारू ने फिर बहुत ही उदासी से एक सच्चाई बताई। उसने कहा, अगर मैं धरती पर ऐसे ही रुका रहा तो आसमान के बाकी तारे अपनी चमक खो देंगे और धीरे धीरे बुझ जाएंगे। असल में तारू का काम आसमान को रोशन करना था, जो उसकी एक जरूरी जिम्मेदारी थी। ये सुनकर चंदा थोड़ी घबरा सी गई। उसने बहुत ही भारी मन से धीरे से पूछा, तो क्या तुम चले जाओगे? ये कितना भारी और इमोशनल पल होता है ना। एक ऐसी बच्ची जिसे अभी एक सच्चा दोस्त मिला हो, उसके लिए ये जानना बहुत मुश्किल था कि उसके दोस्त को वापस लौटना पड़ेगा। तारू ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, पर मैं जाना नहीं चाहता। तारू को भी चंदा से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ये सुनते ही चंदा की आंखों में आंसू आ गए। अपने किसी सबसे प्यारे दोस्त को अलविदा कहना कभी भी आसान नहीं होता। सच्चा काम करते वक्त भी दिल में थोड़ा दर्द महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर हमारी चंदा बहुत बहादुर थी। उसने अपने आंसू पोंछे, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाई और बोली, अगर तुम्हारे जाने से बाकी सभी तारे चमकते रहेंगे तो तुम्हें जाना चाहिए। चंदा ने अपनी दोस्ती के स्वार्थ को पीछे छोड़कर आसमान की भलाई के बारे में सोचा। उसने दिखा दिया कि उसका दिल कितना बड़ा और सच्चा है। एक बहादुर अलविदा और एक चमकता वादा। तारू ने चंदा की इस बात पर कहा, तुम वाकई बहुत बहादुर हो चंदा। और फिर वो धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेरते हुए वापस आसमान की ओर उड़ने लगा। पर जाते जाते उसने एक ऐसा वादा किया जिसने चंदा के दिल को सुकून से भर दिया। उसने कहा, जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं आसमान में सबसे ज्यादा चमकूंगा।
ये सिर्फ एक अलविदा नहीं था, ये हमेशा साथ रहने का वादा था। और उस दिन के बाद से उनका ये वादा हमेशा के लिए पक्का हो गया। धरती पर चंदा अब रोती नहीं थी, बल्कि एक मुस्कान के साथ आसमान को देखती थी। और दूसरी तरफ तारू उन सारे तारों के बीच सबसे अलग और सबसे तेज चमकता था। फासले जरूर थे, पर उनका वो प्यारा सा बंधन बिल्कुल वैसा ही था। चंदा हमेशा पहचान लेती थी कि सबसे चमकीला तारा उसका तारू ही है। और दोस्तों, यही तो होती है ना सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी-कभी अपने किसी सबसे प्यारे दोस्त को आगे बढ़ने और अपना असली काम पूरा करने के लिए जाने देना पड़ता है। चंदा ने तारू को आसमान रोशन करने के लिए जाने दिया। दूरियां इस सच्चे प्यार को कभी कम नहीं कर सकती। तो इस खूबसूरत सी कहानी को खत्म करते हुए आज हम सब एक प्यारे से विचार के साथ सोएंगे। आज रात आसमान में देखिए और सोचिए, इनमें से कौन सा तारा आज सबसे ज्यादा चमक रहा है। शायद वही चमकीला तारा हमारा अपना तारू हो। इसी शांत और मीठी सोच के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। खूबसूरत तारों भरे सपनों के लिए शुभ रात्रि।